नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक सफर जो हमें दुनिया की उलझी हुई अर्थव्यवस्था के बीचों बीच ले जाएगा। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ के नए आंकड़ों में एक बहुत ही दिलचस्प, एक उम्मीद भरी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल भरे माहौल में, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण आखिर है कहाँ? ये वो सवाल है जो आज दुनिया के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों और नेताओं को परेशान कर रहा है। तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इन आंकड़ों की गहराइयों में उतरकर। चलिए, पहले माहौल को समझते हैं। जरा सोचिए, आप एक बड़े से समंदर के बीच में हैं, जहां लहरें कब किस ओर मुड़ जाएं कुछ पता नहीं, और हवा का रुख तो पल-पल बदल रहा है। आजकल दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चारों तरफ अस्थिरता है, अनिश्चितता है, और लगातार कुछ न कुछ बदल ही रहा है। और इस सारी उथल-पुथल की जड़ में क्या है? एक शब्द: अनिश्चितता। सोचिए, जब बड़े-बड़े देश एक दूसरे पर भारी भरकम टैक्स लगा देते हैं, जब नीतियां रातों रात बदल जाती हैं, तो दुनिया भर की कंपनियों और देशों के लिए आगे का रास्ता देखना कितना मुश्किल हो जाता है। एक धुंध सी छा जाती है। और होता क्या है? यही अनिश्चितता देशों के बीच तनाव को जन्म देती है। ये एक तरह से पूरी दुनिया के बीच शतरंज की एक बाजी जैसा है। पर मुश्किल ये है कि इस खेल के नियम हर चाल के साथ बदल रहे हैं। एक देश कोई कदम उठाता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इससे एक लगातार तनाव का माहौल बना रहता है। और इस सब का नतीजा ये कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में सप्लाई चेन्स मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है और पैसा कहाँ निवेश हो रहा है, इन सब में बड़े बदलाव आ रहे हैं। कंपनियां, देश सब इस नए और मुश्किल माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कारोबार को बचाने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो असल चुनौतियां हैं जिन्हें आईएमएफ ने अपने विश्लेषण में पकड़ा है। ये ठोस वजह हैं: व्यापार नीतियों में अचानक आए बड़े झटके, दुनिया भर में व्यापार और निवेश का धीमा पड़ जाना, बढ़ती महंगाई का दबाव जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और सरकारों के पास भी अब नीतियां बनाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस आर्थिक तूफान में जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा है, तो हमें रास्ता कौन दिखाता है? कौन है जो इन सब पर नजर रखता है? एक संस्था है जो दुनिया के लिए एक तरह से आर्थिक मौसम विभाग का काम करती है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। अब आईएमएफ है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये 189 देशों का एक संगठन है, और इन सब का मकसद एक ही है: मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, उसमें सहयोग बढ़ाना, ताकि व्यापार आसान हो और सभी देशों का आर्थिक विकास हो सके। और देखिए, आईएमएफ कोई नई संस्था नहीं है, इसका एक पूरा इतिहास है। इसकी नींव रखी गई थी 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। सोचिए, युद्ध की तबाही के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के लिए इसे बनाया गया था। और तब से आज तक इसकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है ना, उसे पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की सेहत जांचने का सबसे अहम जरिया माना जाता है। तो अब पूरी दुनिया की तस्वीर देखने के बाद चलिए अपना फोकस एक खास जगह पर लाते हैं। एमएमएफ की इसी ताज़ा रिपोर्ट में एक देश है जो एक चमकते सितारे की तरह उभरा है, एक उम्मीद की किरण, और ये कहानी है भारत की। पहले ये देखिए कि दुनिया की रफ्तार क्या है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग 3.2% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, मतलब एक स्थिर रफ्तार है, पर बहुत तेज नहीं। लेकिन अब जरा भारत का आंकड़ा देखिए। उसी साल के लिए आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी, मतलब दुनिया की औसत रफ्तार से दुगनी से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया की गाड़ी धीमी चल रही है, तब भारत तेजी से आगे निकल रहा है। और ये टेबल ये तस्वीर को और भी साफ कर देती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की विकास दर बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहाँ खड़ी है। चाहे वो अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश हों या फिर चीन समेत दूसरे उभरते बाजार, भारत सबसे आगे है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि आखिर भारत ये सब कैसे कर पा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो रिपोर्ट कुछ ठोस वजहें बताती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है देश की अपनी मजबूत मांग। मतलब करोड़ों भारतीय देश के अंदर ही सामान और सेवाएं खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बाजार है जो बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाता है। फिर आती है भारत की युवा आबादी।
जो सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि खर्च भी करती है। और एक और अहम बात, भारत का व्यापार किसी एक देश या कुछ ही चीज़ों पर निर्भर नहीं है। ये विविधता इसे वैश्विक सप्लाई में आने वाली रुकावटों से बचाने में मदद करती है। और ये चार्ट देखिए, ये भारत के प्रभाव को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाता है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2026 तक दुनिया की कुल आर्थिक ग्रोथ में अकेले भारत का हिस्सा 17% होगा। आप सोचिए, 17%। ये आंकड़ा बताता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का एक मजबूत इंजन बन चुका है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? भारत की यह सफलता अपनी जगह है, पर वैश्विक मंच पर अभी भी कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं। आगे का रास्ता सीधा नहीं है और कुछ खतरे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ से दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है जहां देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ जाए, निवेश थम जाए और ग्रोथ और भी धीमी पड़ जाए। लेकिन एक दूसरा बेहतर रास्ता भी है। अगर झगड़े कम हों, देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो बाजारों में विश्वास लौट सकता है। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी भी हैं जो विकास को एक नई जबरदस्त रफ्तार दे सकती हैं। और आखिर में आईएमएफ की रिपोर्ट का ये एक वाक्य पूरी चुनौती को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। आगे का काम है भरोसेमंद और टिकाऊ नीतियों के जरिए विश्वास को फिर से बहाल करना। मतलब दिन के अंत में सारा खेल विश्वास का है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत का ये आर्थिक इंजन और बड़ा और ताकतवर होता जाएगा, ये पूरी दुनिया की शक्ल को कैसे बदलेगा? ये सिर्फ आज का आर्थिक पूर्वानुमान नहीं है, ये आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और ये सवाल आने वाले सालों में और भी अहम होता चला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।